हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है फंक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डोमेन रेंज का क्वेश्चन है। बेसिकली डोमेन का क्वेश्चन है, रेंज का नहीं। राइट। बस आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, लॉग की डोमेन क्या होती है। ठीक है, आर्गुमेंट में क्या क्या डाल सकते हैं कॉस लॉग के, एंड कॉस इनवर्स का डोमेन क्या क्या होता है। और बेसिक इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। राइट। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आपका क्या आंसर है एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं। द करेक्ट आंसर इज 20। राइट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको डोमेन फाइंड करना है। बेसिकली द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन एंड द कॉस इनवर्स फंक्शन दोनों ही डिफाइंड हो। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। लॉग का आर्गुमेंट मैंने लिख लिया है। ओके। लॉग का आर्गुमेंट क्या होता है? बेसिकली इट्स ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं हो सकता है, बेसिकली पॉजिटिव करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज करेंगे अगर आप तो x प्लस 1/2, x प्लस 1/3 में ये फैक्टराइज हो जाएगा अपॉन x माइनस 1/2। डन। पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है आपको। क्रिटिकल वैल्यूज को नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3। डन। पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है। दिस फेज इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है। जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, दैट्स वाई दिस इज दिस होल, ताकि ये क्या शो करता है आपको? 1/2 नॉट इंक्लूडेड है। डन। माइनस 1/2 नॉट इंक्लूडेड, माइनस 1/3 ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। सो यहां आपका फाइनल आंसर आता है x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू माइनस 1/3, देन यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी। राइट। इंफिनिटी पे ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट, क्योंकि आप उसे क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस वहां तक पहुंच नहीं सकते। डन। ओके, अब आते हैं कॉस इनवर्स वाले पार्ट में। दैट इज, इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। कॉपी 2x² एंड जो भी ये पार्ट है। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 5। ओके, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन पता है क्या आप लोग को? -1 to 1। -1 से बड़ा इक्वल टू हो सकता है, 1 से छोटा इक्वल टू 1 हो सकता है। डन। इस दो इनइक्वलिटीज के बीच में ये सैंडविच हो रखा है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। मैं इस पार्ट को, लेफ्ट पार्ट को इधर सॉल्व कर रहा हूं, राइट पार्ट को राइट में सॉल्व कर रहा हूं। डन। मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? -1 दोनों तरफ ऐड, -1 है तो आई मीन 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो 1 ऐड करने के बाद क्या होगा? 0 से बड़ा रखना है इसको। 2x², 1 ऐड करना है, ध्यान दीजिए, यानी कि 3x माइनस 5 को ऐड करना है, यानी कि -1 अपॉन 3x माइनस 5। ओके, जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे। इसकी क्रिटिकल वैल्यूज अगर आप देखें न्यूमरेटर वाले पार्ट की, तो प्लस माइनस 1/√2 आएगा। तो लिख लेते हैं 1/√2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 अपॉन एक्स माइनस 5/3। इसको आपको रखना है पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो सकता है। चलिए राइट हैंड साइड वाले पार्ट को नेक्स्ट स्टेप कैसे लिख रहा हूं मैं? 1 दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करने के बाद लिख रहा हूं मैं। राइट। 2x² माइनस 6x प्लस 9 अपॉन 3x माइनस 5। आपको इसको लेस देन इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, अगर आप इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखें, 2x² माइनस 6x प्लस 9, इसका डी कैलकुलेट करेंगे आप। 6² 36 माइनस 9 इंटू 4 36 इंटू 2 यानी कि -36। डी निगेटिव, ए पॉजिटिव, यानी कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। याद है ग्राफ? ऑलवेज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसा रह जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है। डन। ओके, यानी कि इनइक्वलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? 3x माइनस 5 की, यानी कि 5/3 इज योर क्रिटिकल वैल्यू ओनली। इस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज निगेटिव। आपको रहना क्या निगेटिव? 5/3 आपका इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 के इक्वल हो सकता है नहीं, डिनोमिनेटर में है ये। ध्यान दे रहे हैं आप?
समझ में आया? ये गलती क्या आपने की थी कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरा। यहां होगा ओपन ब्रैकेट और देन इट विल गोज टिल माइनस इंफिनिटी लेस देन 5/3। ओके, चलिए इसे मैंने नंबर लाइन पे नहीं शो किया था, इसे भी नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। -1/√2, 1/√2 एंड 5/3। आपको बात करनी है पॉजिटिव के लिए। ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। अब ड्रॉ करते हैं। ओके वेट वेट वेट, पॉजिटिव के लिए शो करना है, ठीक है। 5/3 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सेम मिस्टेक क्या आपने किया था क्या? ये दोनों मिस्टेक, ये आपका जा सकता है इधर प्लस इंफिनिटी की ओर। यहां पे आपका इंक्लूड हो सकता है -1/2 टू -1/√2 टू 1/√2, ये पार्ट आपका इंक्लूडेड है। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, ये जो आपने सॉल्व किया दो अलग अलग इनइक्वलिटी में गया गया, ठीक है। दोनों के बीच में सैंडविच था। दोनों की बातें आपको माननी पड़ेगी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। यानी कि क्या लेना पड़ेगा आपको? इसका और इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि इसका मतलब होता है एंड दिस इनइक्वलिटी एंड दिस इनइक्वलिटी। तो ऑब्वियसली ऐसे ही लिखा हुआ था, दिस -1 से बड़ा और 1 से छोटा एंड, राइट। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। चलिए एक नंबर लाइन बनाएंगे। एक नंबर लाइन मैंने बनाया, उस पर मैंने 5/3 लिखा, 5/3 लिखा, 1/√2 -1/√2। ये कहता है 5/3 से छोटा हो। देखिए एक सेकेंड, चलिए यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। 5/3 पे ओपन ब्रैकेट, 5/3 से छोटा। ये आपका राइट हैंड साइड वाले पार्ट का इनइक्वलिटी का आंसर है। ओके, ये क्या कह रहा है? 5/3, अलग कलर यूज करते हैं ताकि क्लियर हो, ब्लू। 5/3 पे ओपन ब्रैकेट, लेकिन 5/3 से राइट हो सकता है, नहीं तो -1/√2 पे क्लोज और 1/√2 पे अगेन क्लोज। कॉमन पार्ट क्या है आपका? दिस वन इज योर कॉमन पार्ट, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1/√2 टू 1/√2। डन। कॉस इनवर्स वाले पार्ट का यह आंसर आ गया। लॉग वाले पार्ट का आंसर लिख लेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। लॉग वाले पार्ट का आंसर -1/2 टू -1/3, -1/2 टू -1/3, वेट वेट, यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी था ना, 1/2 टू इंफिनिटी। ओके, 1/2 टू इंफिनिटी। ये दो अलग अलग आंसर्स आए। अगेन आपका इंटरसेक्शन लेना होगा, क्यों? क्योंकि आपको तो दोनों फंक्शन को डिफाइंड रखना है ना, ठीक है। तो दोनों साथ में कहां खुश है? ये इस रेंज में खुश है, ये इस रेंज में खुश है, दोनों साथ में कहां खुश है? जहां पे दोनों राजी होंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। अगेन नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे सबको, काफी इजी, फिर आंसर आपका निकल के चला आएगा। 1/2, 1/2, वेट, 1/√2 -1/2 -1/3 -1/√2। डन, सारे मैंने लिख लिए। ओके, -1/√2 से 1/√2, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, डन, डॉट मैंने शो कर दिया। ओके, -1/2 टू -1/3 ओपन, डन, 1/2 टू इंफिनिटी। ओके, चलिए फाइनल आंसर इंटरसेक्शन पार्ट दिस एंड दिस, यानी कि x बिलोंग्स टू, एक कह रहा है हम नहीं रहेंगे 1/2 -1/2 पे, एक कह रहा है हम रहेंगे। तो कॉमन आंसर क्या होगा? हम नहीं रहेंगे, यानी कि -1/2 टू -1/3 यूनियन 1/2 टू 1/√2। यहां पे आपका होगा क्लोज ब्रैकेट, राइट। समझ में आ रहा है सबको? डन। बोला क्या है आपसे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा क्लोज ब्रैकेट। पूछा क्या आपसे? 18 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, 18 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। जल्दी जल्दी कंपैरिजन करें और आंसर में टिक लगाएं।
टिक नहीं लगाएं, बेसिकली इंटीजर है। अल्फा की वैल्यू -1/2 स्क्वायर 1/4, बीटा की वैल्यू -1/3 स्क्वायर 1/9, गामा की वैल्यू 1/2 स्क्वायर 1/4, डेल्टा की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर 1/2, राइट। 1/4 1/2 1/4, 1 plus 1/9 that is 10/9, 10/9 into 18 that is 20 is your final answer। क्या बताया था मैंने आपको? हाँ 20 बताया था, मुझे याद था। ठीक है, तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और कोई दिक्कत होगी तो आपने समझ तो लिया होगा, राइट। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।